नमस्कार मित्रों, रीड एंड पास जीएस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मित्रों, इन दिनों हम नॉन का एक चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं और काफ़ी बेसिक रूप से इसको बता रहे हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश बहुतों लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है और काफ़ी नीरस होता है, लेकिन मित्रों मैं जिस प्रकार से बताता हूँ हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पे बोरिंग लगता होगा। तो आज हम लोग देखिए मटेरियल नॉन के बारे में बहुत इजी वे में समझेंगे। मटेरियल नॉन कहने ही से पता चलता है कि मटेरियल यानी लिक्विड टाइप का, यानी वह नॉन जिसे अलग करके गिनना बड़ा मुश्किल हो। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन के रूप में समझेंगे, बहुत इजी है, अब समझिए इसको। वैसा नाम जिससे किसी मैटर या वस्तु का बोध हो, या वह नॉन जिसे नापा या तौला जा सके। जी हाँ, नापा या तौला जा सके, अलग करके गिनना काफ़ी मुश्किल हो, तो ऐसे नॉन को हम मटेरियल नॉन कहते हैं। या फिर एक और समझ सकते हैं, वह नॉन जिससे दूसरे वस्तु का निर्माण हो। जैसे आप देख लीजिए वाटर, तो वाटर से आपका आइस का निर्माण हो सकता है। अगर मिल्क कहें तो मिल्क से आपका दही, घी, बटर ये सब का निर्माण हो सकता है। गोल्ड की बात करें तो सोना से आपका आभूषण का निर्माण हो सकता है, चांदी से। उसी प्रकार से अगर वुड कहें, लकड़ी कहें, तो लकड़ी से भी आपका देख लीजिए फर्नीचर वगैरह का निर्माण हो सकता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस वस्तु से दूसरे वस्तु का भी निर्माण होता है उसको हम मटेरियल नॉन कहते हैं। या फिर हमने बताया कि वैसा नॉन जो धरती से अंदर से निकलता हो। जैसे देख लीजिए वह पदार्थ जो धरती के अंदर से निकलता है वो भी मटेरियल नॉन है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सोना की बात करें, धान की बात करें, गेहूं की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो ये सारे ज़मीन से निकलते हैं, ये भी आपका मटेरियल नॉन है। आपके शरीर से जो भी बाहर चीज़ आती है वो भी आपका मटेरियल नॉन है, चाहे वो आपका पसीना हो, यूरिन हो, मल हो, या फिर आपका ब्लड हो, वो सारा आपका मटेरियल नॉन का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि मटेरियल नॉन क्या है। यानी वैसा नॉन जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। आप एक दुकानदार के यहाँ जाइए और आप उसको बोलिए कि 1 केजी हमको चावल दीजिए, आधा किलो तेल दीजिए, तो बहुत आसानी से 1 किलो चावल, आधा किलो तेल आपको दे देगा। लेकिन अगर 1 केजी चावल में 1 करोड़ 10 लाख आपका मान लिया चावल होता है और आप बोलते हो कि 1 करोड़ 10 लाख चावल हमको दो, तो दुकानदार तो पगलेबे करेगा, आप भी पगला जाइएगा, क्योंकि आप भी उसको मेंटेन नहीं कर पाइएगा कि कम दिया बेसी दिया। तो यहाँ पे मुश्किल हो गया। 1 लीटर अगर आपका दूध मापने का है तो आसानी से माप देगा, लेकिन अगर उसको आप गणना की दृष्टि से बोलें तो कभी नहीं गिन सकता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जिसको अलग करके गिनना बड़ा मुश्किल हो, जिससे दूसरे वस्तु का निर्माण हो। आप देख लीजिए सैंड भी है, इससे भी आपका घर का निर्माण होता है, भवन, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं। तो आप अब बिल्कुल इजी वे में समझ गए होंगे कि जिस वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो, या धरती से निकलने वाले वह सारे वस्तुएं जिनका उपयोग हम भिन्न भिन्न चीज़ों में करते हैं, वो सब आपका मटेरियल नॉन है। अब देखिए मटेरियल नॉन का कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है कि यह हमेशा सिंगुलर होता है। कहीं पे आप मिल्क्स नहीं देखे होंगे, वाटर्स नहीं देखे होंगे, या फिर अगर वाटर्स देखे भी होंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर्स कर दे तो वो आपका समुद्र हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल आपका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका प्लुरल नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है कि मटेरियल नॉन हमेशा सिंगुलर होता है। केवल आप देख लीजिए
कि यहाँ पे एक ड्रेक्स बर्ड है। ड्रेक्स एक बर्ड है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी यह आपका प्लुरल है। ड्रेक्स याद रखिएगा तलछट होता है, और ड्रेक्स आर स्टिंकिंग, जो तलछट है वो बहुत बदबू दे रहा है, बहुत महक दे रहा है, गमक रहा है ना। तो यहाँ पे ड्रेक्स का मतलब हो गया तलछट, और यहाँ पर ये मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी आपका क्या है, प्लुरल है। दूसरा विशेषता है कि इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी मटेरियल नाउन के साथ सामान्यता जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का अर्थ आप समझते हैं एक होता है, तो आप सोच लीजिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसमें एक दो हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस कारण से मटेरियल नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है कि इसका प्लुरल नहीं बनाते हैं, जैसे मिल्क है तो मिल्क्स नहीं होगा। तो अगर इन सारे बातों को अगर आप ध्यान दिए होंगे तब बहुत ही आसान आपको लगा होगा कि मटेरियल नाउन क्या है। तो मित्रों, आप इसको बार बार रिवाइंड करने का प्रयास करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल रीड एंड पॉज जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग नाउन का अगले चैप्टर की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन का। तब तक के लिए धन्यवाद।